तकरीबन न्यूज़ कास्ट के रिवायती गिरफ्त के साथ नेतन्याहू ने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते केवल गजा सिटी में फौजी कार्रवाई से केवल लाखों पैम्फलेट, लाखों टेक्स्ट पैगाम और मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स के ज़रिए शहरियों को महफूज मकामात की तरफ हटने की हिदायत दी गई। उनके मुताबिक इसके बावजूद हमास ने अपने मकामात पर शहरियों को रोकने की कोशिश की और किसी सूरत इन्हें छोड़ने नहीं दिया। बाज़ औक़ात बंदूक की नोक पर नेतन्याहू ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा, क्या वो कौम जो नस्ल कशी कर रही हो अपने निशाने पर बैठी आबादी को निकल जाने को कहेगी? बिल्कुल नहीं। उनका मौक़िफ़ ये था कि इसराइल शहरी आबादी को निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास चाहती है कि ढांचा तबाह हो और मुतासरा अफराद को अपने प्रोपेगेंडा के लिए बतौर मंजरनामा इस्तेमाल किया जाए। इस बारे में वज़ीर आज़म ने खुराक और इमदाद के दावों का सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल गजा में खुराक और इमदाद पहुँचाने में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। दावा किया गया कि जंग के आगाज़ से अब तक 2 मिलियन टन से ज़ायद इमदाद पहुँचाई जा चुकी है, जो महज तादाद में नहीं बल्कि फ़ीकस खुराक के हिसाब से भी 1 टन फ़ी फ़र्द के मुताबिक है, तकरीबन 3000 कैलोरीज़ रोज़ाना के बराबर। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर गजा की आबादी को खुराक की कमी का सामना है तो इसकी बुनियादी वजह हमास की लूटमार और इमदादी खेपों की मुनज़्ज़म चोरी है। उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुद मुख्तार रिपोर्टों ने भी एतराफ़ किया कि इमदादी कंटेनर्स की अक्सरियत हमास और दीगर मुसल्लह ग्रोहों ने लूट ली और इसी वजह से सचमुच की किल्लत पैदा हुई। नेतन्याहू ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि जिन लोगों ने इसराइल पर कत्ले आम के झूठे इल्ज़ामात लगाए वो ख़ुद तारीख़ के बदनाम साज अफसानों को दोबारा गढ़ा रहे हैं। पैराए आखिरी लम्हों में वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर उभरने वाले यहूदी मुखालिफ मुज़ाहिरों और तशद्दुद की तरफ इशारा किया। कहा गया कि हालिया महीनों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में यहूदी शहरियों पर हमले हुए, यहाँ तक कि अमरीका में एक बुजुर्ग होलोकॉस्ट जिंदा बच जाने वाला शख्स जलकर मारा गया। नेतन्याहू ने कहा कि ये सब इसी किस्म के जाली प्रोपेगेंडे के नताइज हैं जो नफरत को हवा देते हैं। उन्होंने अमरीकी इंतज़ामिया और सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा, जिन्होंने खुलकर यहूदी बरादरी की हिमायत का इजहार किया और दुनिया के दीगर रहनुमाओं को नसीहत की कि वो इसी राह अमल पर चलो। आखिर में वो सख्त लहजे में खबरदार करते हैं कि उन ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के यकतरफ़ा तस्लीम का फ़ैसला, ख़ास तौर पर जब एक वसी पैमाने पर हमास जैसी तंजीम ने अक्टूबर 7 को जो जश्न मनाया था, ख़तरनाक सिग्नल भेजा है। कत्ल व तशद्दुद से फ़ायदा उठाना मुमकिन तौर पर तशद्दुद को बढ़ावा देता है।